प्यारे बच्चों, कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक में आपका स्वागत है। हम पाठन करेंगे पुस्तक नंबर 5 का। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ नंबर 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नीति श्लोका अर्थात मॉरल वर्सेस। और इस पाठ में नीति श्लोकों द्वारा हमने शिक्षा दी गई है। हमें सदैव मनुष्य के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। तो पहला श्लोक है, वृथा वृष्टि समुदेशु। समुद्र में आपने कुछ बूंदे पानी की डाली तो उसका कोई लाभ नहीं होता। वृथा तृप्तेषु भोजनम, जिसका पेट भरा हुआ है उसको भोजन देने से कोई लाभ नहीं होता। वृथा दानम समर्थेषु, जो समर्थक है, जिसके पास बहुत धन है, आप उसको दान देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होता। वृथा दीपः दिवामी च, दिन के समय दीप जलाना भी व्यर्थ है। अर्थात जिसके पास सब कुछ है उसे आप दान ना करें, उसकी आप मदद ना करें। अगला आता है अष्टदश पुराणेषु। अष्टदश मतलब 18 पुराणों में व्यासस्य वचनम द्वयम, व्यास जी के सिर्फ 2 ही वचन हैं। वो 2 कौन से वचन हैं? परोपकारः पुण्याय, परोपकार अच्छा कार्य ही पुण्य है, और पापाय पर पीड़नम, और पाप से बुरी कोई भी चीज नहीं है। तो परोपकार, दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है, और किसी को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। अर्थात हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। श्लोक नंबर 3 लेते हैं। दुर्बलस्य बलम राजा, जो दुर्बल व्यक्ति होता है उसका बल उसका राजा होता है। अबला नाम महिला, औरत का रोदनम बलम, औरत जब रोती है तो वो अपने को बलवान महसूस करती है, अर्थात औरत का बल आंसू होते हैं। बलम मूर्खस्य मौन सब, अगर कोई मूर्ख अपना बल दिखाता है तो वो चुप हो जाता है। और चौराणाम चोर अनंतम बलम, इसका मतलब कि चोर अपने को अनृतम चोरी करके बलवान महसूस करता है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, उद्यम करने मतलब मेहनत करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मनोरथ है ना, मनोरथ मतलब अगर आप इच्छा कर रहे हैं किसी कार्य की तो बैठे बैठे वह कार्य कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, जो सिंह होता है वो सोकर अगर कोई सपना लेकर चाहे कि प्रविश्यति मुखे मृगा, कि उसके मुख में एक मृग आ जाए, एक हिरण आ जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता। अर्थात कि बहुत शक्तिशाली सिंह को भी प्रयत्न करने पड़ेंगे तब उसको शिकार मिलेगा। इसी तरह हर इंसान को मेहनत करनी चाहिए, तभी उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। श्लोक नंबर 5 लेते हैं। अयम निजम, यह मेरा है। परोवेति गणना, और यह पराया है। यह गणना कौन करते हैं? लघु चेतसाम, छोटे दिल वाले, छोटे दिमाग वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र उदार होता है। तू वसुदेव, उनके लिए पूरा वसुंधरा, पूरा धरती, पूरा उनका कुटुंब है, उनका परिवार है। अर्थात वे सबके साथ दुख सुख में खड़े होते हैं। आइए अब हम शब्दार्थ लेते हैं। शब्दार्थ अष्टादश अर्थात 18, 18 वचन द्वयम 2 वचन, 2 स्टेटमेंट्स। पीड़नम दुख पहुंचाना, टू गिव ट्रबल। वृथा अर्थात यूजलेस बेकार। तृप्तेषु पेट भरे को, दैट इज कंटेंटेड। समर्थेषु धनवानों को। टू रिच मैन रोदनम रोना, टू क्राई टू वीप। अबला नाम स्त्रियों का, ऑफ वुमेन। मौनम अर्थात शांत रहना, टू बी साइलेंट। अनृतम झूठ अर्थात टू टेल अ लाई। उद्यमेन अर्थात परिश्रम से, विद हार्ड वर्क। मनोरथा इच्छाओं से, डिजायर्स। मृगा का अर्थ होता है हिरण। निजा का अर्थ होता है अपना, ओन। परह का अर्थ होता है दूसरों का, फॉर अदर्स।
लघु चेतसाम, छोटे मन वालों का। मीन माइंडेड पीपल, वसुधा का अर्थ होता है द अर्थ, पृथ्वी। और अब हम अभ्यास कार्य पर आ गए, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।